गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आजकल सबके दिमाग में जो DSSB के एस्पिरेंट्स हैं और सबके दिमाग में बस DSSB एग्ज़ाम फीवर चल रहा होगा कि कभी भी हमारी एग्ज़ाम्स की डेट्स आ सकती हैं। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपकी एग्ज़ाम की डेट्स कभी भी आ सकती हैं क्योंकि 30 जून तक के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनका एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ हो गया है। अब हमारा जुलाई, आज हमारी 10 जून हो चुकी है और जुलाई हमारा ऑलमोस्ट 20 दिन के बाद आने वाला है। इसीलिए आप लोगों का जुलाई का कैलेंडर भी बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है कि जुलाई में किन किन पोस्ट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप ये मान के चलिए कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि अब किसकी बारी है, अब किसकी टर्न है, TGTs की टर्न है या PGTs की टर्न है। बट PGTs के एग्ज़ाम पहले होंगे। तो आप लोग PGTs वाले जितने भी हैं अपने सिलेबस को अब 20 जून तक कंप्लीट कर दीजिए एट एनी कॉस्ट। चाहे हम जनरल पेपर की बात करें, चाहे हम पेपर 2 की बात करें, आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स ही पहले होंगे। एंड देन NTT वाले काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे जो बहुत परेशान थे कि हमारे एग्ज़ाम कब होंगे। तो जितने भी NTT के कैंडिडेट्स हैं आप लोग भी रेडी रहिए क्योंकि उसके बाद आप ही के NTT के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं अगस्त के अंदर, आप मान के चलिए। एंड देन जितने भी TGTs हैं, पर TGTs की कुछ पोस्ट के एग्ज़ाम जैसे कंप्यूटर साइंस हो जाता है आपका, कुछ पोस्ट के एग्ज़ाम आप लोगों को जुलाई में भी देखने को मिल सकते हैं जो आपको पता लग जाएगा। जैसे स्पेशल एजुकेटर का भी होता है कुछ जो स्पेशल पोस्ट, मतलब ऐसे एग्ज़ाम जिनकी पोस्ट बहुत कम है, जिसमें पोस्ट कम है, जिसमें एस्पिरेंट्स, जिसमें कैंडिडेट्स हैं बहुत कम फॉर्म फिल हुए हैं, तो वो जल्दी हो जाते हैं एग्ज़ाम्स जो होते हैं। पर जब कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं किसी पोस्ट के लिए तो एग्ज़ाम्स उसके लिए बहुत सारे दिनों में डिवाइड हो जाते हैं। इसीलिए PGTs आप लोगों का जुलाई मंथ है, रेडी रहिए। अब कोई भी डिले करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने का तो अब टाइम ही नहीं बचा है। अब तो आप लोगों का सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए और आप रिविजन मोड में होने चाहिए। एंड देन NTT वाले आप लोग अगस्त की तैयारी रखिए अपना, तभी भी 30 जून तक अपना सिलेबस को एट एनी कॉस्ट कंप्लीट रखिए। एंड बात करें TGTs की, TGTs वालों आप लोग भी मान के चलिए कि 20 अगस्त के बाद TGTs के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, वो जो सितंबर तक जाएंगे क्योंकि TGTs में भी हमारी बहुत सारी पोस्ट हैं। तो किसी भी पोस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपका नंबर अगस्त एंड में आ जाएगा या सितंबर में आ जाएगा, बट येस एट एनी कॉस्ट अगस्त एंड तक आप लोगों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस टाइम पे आप लोगों को अपने दिमाग को बहुत फ्रेश रखना है, स्ट्रेस को दूर दूर तक भी बिल्कुल दूर तक रखना है, अपने दिमाग में आने नहीं देना है। आई नो स्ट्रेस इस टाइम काफ़ी होगा उन सारे कैंडिडेट्स को जिन लोगों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं, TGTs वाले जो है, PGTs वाले हैं, जो भी हैं, 30 जून तक TGTs वाले भी अपना सिलेबस को एट एनी कॉस्ट प्रिपेयर करके रखिए क्योंकि अगर आप वर्किंग हैं तो आप लोगों के स्कूल्स फिर से 1 जुलाई से खुल जाएंगे। एंड स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स का वर्कलोड होता है, आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि मैंने प्राइवेट जॉब्स के साथ ही अपना DSSB एग्ज़ाम क्लियर किया था। एंड एक बार नहीं 2 बार क्लियर किया है मैंने अपना। एक बार मैंने 2012 में क्लियर किया था एंड देन 2021 में। 2012 का एग्ज़ाम मैं अपनी ही गलती की वजह से मतलब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आया, बस मैं अपनी गलती की वजह से उसको ज्वाइन नहीं कर पाई थी, जिसका मैंने 7-8 साल काफ़ी मुझे पछतावा हुआ। देन 2021 में मैंने फिर से उसे क्लियर किया एंड देन मैंने दिल्ली गवर्नमेंट ज्वाइन किया। तो आप लोगों का प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ। तो इसीलिए 3 बजे तक भी आप अपने घर आ जाते होंगे। उसके बाद इतना, अगर आप मैरिड है तो काफ़ी सारा काम भी घर में रहता होगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो आपके 20 दिन हैं उनको बिल्कुल यूटिलाइज़ कीजिए। दिन में 8 से 10 घंटे पढ़िए, तब जाके आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे अगर आप लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है। बीच बीच में छोटा नैप ज़रूर लीजिए, अपनी शॉर्ट नैप ज़रूर लीजिए, वो आपको एक रीजनरेट आपकी एनर्जी करने का काम करेगा। एंड जो भी अगर आप लोगों को म्यूज़िक से आप रिलैक्स होते हैं या सोने से रिलैक्स होते हैं, कुछ खाने से रिलैक्स होते हैं, आप लोग करिए क्योंकि इस टाइम पे आपको अपनी हेल्थ का, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत नियर है। DSSB ऑलरेडी अपने एक्टिव मोड में आ चुका है इलेक्शंस के रिज़ल्ट के बाद। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए अपने एग्ज़ाम के लिए। एंड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आप जनरल पेपर के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि जनरल पेपर जो होगा आप लोगों की मेरिट को हाई करने का काम करेगा। जनरल अवेयरनेस को बिल्कुल भी मत छोड़िए। येस, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पूरा का पूरा कंप्लीट करिए एट एनी कॉस्ट क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट इतना तो करिए कि वहाँ पे गेस तो कर पाएंगे। अगर हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे तो हम गेस मोड में भी नहीं रहेंगे। बट एक बार हमने कोई भी कंसेप्ट को रीड करा होता है, हम 3-4 बार रीड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में बैठ जाता है। तो एटलीस्ट 4 ऑप्शंस आएंगे तो आप कहीं ना कहीं गेस कर पाएंगे। तो अगर आप लोग एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं तो आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि DSSB में नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की पर क्वेश्चन।
तो अगर आपको लगता है कि आपका गैस 70-80% ठीक है तभी आप उसको करिए, वरना लीव दैट क्वेश्चन। एंड वन मोर थिंग, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, एग्ज़ाम करते टाइम जब आप एग्ज़ाम करेंगे आपको एक सेक्शन जो होगा एक बार में ही कंप्लीट करके सबमिट करना पड़ेगा। इसमें केंद्रीय विद्यालय की तरह नहीं होता है कि हम लोग जो पहले आता है जल्दी जल्दी कर लेते हैं और फिर पीछे वाले क्वेश्चंस को करते हैं। नो, अगर हिंदी करनी है तो 20 के 20 क्वेश्चंस करने हैं तो करिए, अगर छोड़ना है तो छोड़िए। उसके बाद आपको अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो उसको आप दोबारा से ओपन नहीं कर सकते हैं। इसमें DSSB का एग्ज़ाम होता है। देन बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, कंपटीशन बहुत हाई होगा क्योंकि ये 3 साल के बाद वैकेंसीज़ आई हैं, इसलिए काफ़ी बच्चे तो 3-3 साल से पढ़ रहे हैं। तो जो 3 महीने से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको इस टाइम पे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड देन हफ्ते के अंदर 2 दिन अपने ऐसे निकालिए जिसमें आप सिर्फ रिविज़न करें, क्योंकि जो आपने पढ़ा है अगर हम आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं हमें कई बार माइंड में रहता है कि अरे हम भूल गए हैं। ये होता है, दिस इज़ नेचुरल फॉर एवरीवन। होता है कि हमारे ऐसा तो नहीं हम पीछे का भूल रहे हैं, जो किया भी होता है हमारा कॉन्फिडेंस उसमें कम हो जाता है। इसीलिए भले ही 2 घंटे 3 घंटे निकालिए, पर हफ्ते में 2 दिन ऐसे निकालिए जिसमें आप पीछे का सारा रिवाइज करते रहें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप हो। देन मैथ्स के लिए आपको स्पीड बनाना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे बनेगी, क्योंकि आपको 30 से 35 सेकंड आपको एक क्वेश्चन को करने में लगते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हो जाए तो 10 सेकंड में ही हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन 1-2 मिनट भी ले लेते हैं। तो आपको स्पीड बनाने के लिए आपको घड़ी देख के आपको अपना स्टॉप वॉच लगाइए, मोबाइल में लगाइए और देखिए आपको कितना टाइम लग रहा है, 1.5 मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, फिर आप उसको फिर सॉल्व करिए। कैलकुलेशंस करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे, खुद करेंगे, तो आपकी स्पीड जो होगी ऑटोमेटिक एग्जाम तक बन जाएगी। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर ज़रूर करने हैं। यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोज़ आ रही है हिंदी की, इंग्लिश की, जिसमें वो प्रीवियस ईयर्स ही करा रहे हैं। मैंने आपको बताया था राहुल सर के लिए जो हिंदी का करा रहे हैं, दीपक सर इंग्लिश का करा रहे हैं, नीतू मैम करा रही है इंग्लिश का। तो आप ये ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर्स पहले ज़रूर करिए। स्ट्रिक्टली जो आपका सिलेबस आ रखा है DSSB का, उस पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो तो कंप्लीट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। उसमें से काफ़ी सारा जो है साइंस का है वो 10 तक के टॉपिक ज़्यादा दे रखे हैं, 11-12 के थोड़े, बायोलॉजी पोर्शन में 11-12 के भी ज़्यादा हैं। बट आप लोगों को ये ध्यान रखना है उस सिलेबस के, ऐसा नहीं है कि उस सिलेबस के अंदर से ही आएगा, उस सिलेबस के बाहर से भी आ सकता है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी 6 to 10 पूरा कंप्लीट कीजिए। 11-12 जो भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से जो भी आपका सबसे अच्छा है, बायोलॉजी मैं तो प्रेफर करूँ क्योंकि बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आप करिए। और जो 10 मार्क्स की टीचिंग एप्टीट्यूड आता है वो बहुत जनरल आता है, वो आप एकदम एंड में भी रीडिंग करेंगे ना, मतलब मान लीजिए कि आप आखिरी के 2 दिन भी देंगे ना, वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको लेके बिल्कुल भी स्ट्रेस मत करिए कि हमें 10 दिन का भी करना है या उसके लिए बुक खरीदनी है। वो आपको सीरीज़ मिल जाएगी जो आप लोगों ने BEd में, DLEd में, BPC वगैरह में, जो भी आप लोगों ने PRTs वालों की भी मैं बात कर रही हूँ, जो भी आप लोगों ने अपने टीचिंग कोर्स के दौरान करा है वही चीज़ें आती हैं। अगर आपने बहुत सिंसियरली अपना टीचिंग कोर्स किया है तो आप आराम से कर लेंगे। ध्यान रखिए थोड़ा साइकोलॉजिस्ट वगैरह का ध्यान रखना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेसन प्लानिंग, आपके डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वाइल डूइंग द एग्ज़ाम। साइकोलॉजी के क्वेश्चंस भी उसमें आते हैं, कोई सिचुएशन दे देते हैं आपको, वो सब हो जाएगा, वो इतना स्ट्रेसफुल काम नहीं है, एक रीडिंग होगी और हो जाएगा। बट बाकी अपने सब्जेक्ट का बहुत ध्यान रखिए। सब्जेक्ट में आपको पता है कि 12 तक के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स के तो ठीक है, वरना एटलीस्ट अगर आपकी फ़िज़िक्स में से अगर आपकी 25 नंबर की भी फिज़िक्स है तो 16-17 मार्क्स की थ्योरी आती है। तो आप थ्योरी में इतने परफेक्ट हो जाइए कि न्यूमेरिकल्स अगर नहीं भी आए तो चल जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स अगर हम, जैसे मैं साइंस का आपको गाइड कर पाऊँगी, तो न्यूमेरिकल्स आप 9-10 तक के जो लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं वो आप कर लीजिए, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। 11-12 में यही बोलूँगी, अगर फिजिक्स बैकग्राउंड के नहीं हैं आप लोग तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और लेकिन 9-10 के लेवल तक के आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से करिए। बाकी बायोलॉजी पूरी कंप्लीट करिए, कोई भी टॉपिक मत छोड़िए। एटलीस्ट जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं वो तो आपको कंप्लीट करने हैं। एंड केमिस्ट्री सेकंड अपना केमिस्ट्री रखिए, अगर केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग है तो 9th और 10th के टॉपिक्स जो 11-12 में फिर से रिपीट हो रहे हैं आप लोग उसको दोबारा से कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए रिलेटेड टू TGT नेचुरल साइंस, आप मुझे कमेंट सेशन में दे सकते हैं अपना प्रॉब्लम, ताकि मैं आपको सॉर्ट आउट बता सकूं। एंड इस टाइम पे आपको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। अपने टाइम को मैनेज करिए, अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज़ करिए ताकि दोबारा अपने प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन करें तो ये फीलिंग आए कि येस मैंने बहुत सारी जी भर के अपनी पढ़ाई करके आई हूँ मैं समर ब्रेक के अंदर। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैव अ नाइस डे।